इस मूवी में हमें बताया गया है कि इस तरह साइबरट्रॉन नाम का एक प्लेनेट जहाँ पर बहुत से ट्रांसफॉर्मर्स रहा करते हैं, उन्हीं ट्रांसफॉर्मर में से हम एक ट्रांसफॉर्मर को देखते हैं जिसका नाम ओरायन पैक्स था। ओरायन पैक्स एक आम से जिंदगी जिया करता था। वो इस प्लेनेट पर बाकी माइनर वर्कर्स की तरह एनर्जोन की माइनिंग किया करता था। पर कैसे ओरायन पैक्स ऑप्टिमस प्राइम बनता है, तो क्या है कहानी ओरायन पैक्स की, आओ आज हम इस मूवी में जानते हैं। मैं हूँ आपका नरेटर हर्ष और ये मूवी है ट्रांसफॉर्मर 1 की। तो कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। कहानी की शुरुआत में हम साइबरट्रॉन नाम के प्लेनेट को देखते हैं जहाँ पर बहुत सी इमारतें थी और उन्हीं इमारतों में से एक पर ओरायन पैक्स नाम का ट्रांसफॉर्मर चढ़ रहा था। उस बिल्डिंग पर साइबरट्रॉन का सारा आर्काइव रखा हुआ था, मतलब कि वहाँ पर साइबरट्रॉन की सारी जानकारी अवेलेबल थी। ओरायन पैक्स अपने ग्रह के बारे में और जानने के लिए उस आर्काइव में घुस जाता है जहाँ उसे कुछ प्रोजेक्टर ड्राइव्स मिलती हैं। वो उन्हें जब चालू करता है तो प्रोजेक्टर में हमें ये दिखाया जाता है कि साइबरट्रॉन का जन्म कैसे हुआ। दरअसल आज से कुछ 100 साल पहले ट्रांसफॉर्मर्स के क्रिएटर प्राइम्स ने अपने लोगों के लिए खुद का बलिदान दिया और उन्होंने अपने आप को साइबरट्रॉन नाम के प्लेनेट में बदल लिया। और इस प्लेनेट पर सबसे पहले प्राइमर्स ने ट्रांसफॉर्मर्स को पैदा किया जिन्हें प्राइम्स कहा गया। वो सबसे शक्तिशाली ट्रांसफॉर्मर्स थे जिनका काम था आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाना और उनकी हिफाजत करना। तो प्राइम्स ने अपनी असीम ताकत का इस्तेमाल कर एक उपकरण बनाया और उस उपकरण का नाम था मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप, जो प्राइम के पास था। और मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप प्राइम के पास होने की वजह से साइबरट्रॉन की कुदरती ऊर्जा एनर्जॉन की भरमार थी। एनर्जॉन वो चीज है जो इन ट्रांसफॉर्मर्स को जिंदा रहने के लिए जिंदगी देती है। पर अब साइबरट्रॉन पर एनर्जॉन नहीं बहता क्योंकि मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप कहीं गायब हो गई है। इसके आगे की बात ओरायन पैक्स जान पाता कि तभी इस आर्काइव के सिक्योरिटी गार्ड ओरायन को देख लेते हैं और यहाँ पर ओरायन अब उनसे भागता है। ओरायन यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास ट्रांसफॉर्म होने वाला गोला नहीं होता, पर सिक्योरिटी गार्ड्स के पास होता है। यहाँ बेचारा ओरायन अपने दोनों पैर से ही भाग रहा था। यहाँ काफी लंबा सीन चलता है, पर ओरायन का दोस्त जिसका नाम D16 था वो ओरायन को उन सिक्योरिटी गार्ड से छुपा लेता है और उनके ज्यादा ही ओरायन को बाहर निकालता है। अब ये लोग एनर्जॉन की खुदाई करने के लिए माइन पर जा रहे थे। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ जितने भी माइनर वर्कर्स थे उनमें से किसी के पास भी ट्रांसफॉर्मर गोला नहीं होता जिससे कि वो ट्रांसफॉर्म हो सकते। और आप लोगों ने अभी जाना कि एनर्जॉन मैट्रिक्स से पैदा होता है और मैट्रिक्स कहीं गायब हो गई है, तो इसलिए इन लोगों को जमीन के नीचे से एनर्जॉन को खोदना पड़ता है। वरना अगर मैट्रिक्स होती तो एनर्जॉन इनके ग्रह पर पानी की तरह भाग करता था। और अब ये सभी माइन तक पहुंच चुके थे। ये माइन से होते हुए जेट पैक लगाकर आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पर इन्हें खुदाई करना था। ये वहां तक पहुंच जाते हैं। ओरायन और ओरायन का दोस्त डी और बाकी लोगों को यहाँ पर एक लड़की लीड कर रही होती है जिसका नाम एलिटा 1 था। वो उन्हें बताती है कि किस तरह से हमें ड्रिल करना है। अब यहाँ पर ड्रिलिंग का काम चालू हो जाता है। ये काफी सारा एनर्जॉन ड्रिल कर लेते हैं, पर तभी अचानक एनर्जॉन की माइन पर ब्लास्ट होने लगता है जिसकी वजह से एलिटा 1 अपने बाकी वर्करों को उस माइन से बाहर निकलने के लिए कह रही होती है। सभी जल्दबाजी में उस माइन से बाहर निकल रहे थे, पर यहाँ पर जैस नाम का एक ट्रांसफॉर्मर उस माइन के पत्थर के नीचे दब जाता है। यहाँ पर ओरायन उस वर्कर को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता। ओरायन उस वर्कर की मदद कर रहा था। इस काम पर ओरायन का बेस्ट फ्रेंड डी भी उसकी मदद कर रहा होता है। वो किसी तरह जैस नाम के उस वर्कर को बचा लेते हैं और उस माइन के बंद होने से पहले उससे बाहर आ जाते हैं। पर माइन के धंसने की वजह से उन वर्करों ने जितना भी एनर्जॉन निकाला था वो पूरा उस माइन के साथ दब चुका होता है। इसकी वजह से एलिटा 1 को डार्क वैग, जो कि एलिटा 1 का सीनियर होता है इस माइन पर, वो उसे उसके काम से निकाल देता है। यहाँ पर ओरायन अपने सीनियर को समझाने की कोशिश कर रहा था कि एलिटा की कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है, पर वो किसी की नहीं सुनता और एलिटा को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है। और तो और डार्क विंग यहाँ पर इन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम बिना गोले वाले किसी काम के नहीं हो। और डार्क विंग की ये बात ओरायन को बुरी लग जाती है। इसके चलते वो डार्क विंग से बहस करने लगता है, पर यहाँ पर डी जानता है कि वो उसका सीनियर है और वो ओरायन को बचाने के लिए डार्क विंग से एक पंच खा लेता है। इसके बाद ये लोग अपने हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सारे माइनर्स वर्कर रहा करते थे। यहाँ पर ओरायन अपने दोस्त डी से कहता है कि हमें लोग कुछ नहीं समझते, इससे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओरायन हमेशा से अपने आप को साबित करना चाहता है। वो इसके लिए मौके ढूंढते रहता है। तभी अचानक यहाँ पर एक अलार्म बजता है और इस आइकॉन सिटी में सेंटिनल प्राइम का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। वो अपने लोगों से बात कर रहे होते हैं। सारे ट्रांसफॉर्मर सेंटिनल प्राइम की काफी इज्जत किया करते थे। डी उनकी बहुत ज्यादा ही इज्जत करता था। ओरायन को लगता है कि सेंटिनल प्राइम जो कि साइबरट्रॉन की सतह पर गए थे मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को ढूंढने, वो उन्हें मिल गया होगा। दरअसल जब से मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप गायब हुई है, सारे ट्रांसफॉर्मर साइबरट्रॉन की सतह पर नहीं रहते, वो जमीन के नीचे रहते हैं। यहाँ सेंटिनल प्राइम काफी दुख भरी आवाज में बताते हैं कि इस बार भी मैं मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को नहीं ढूंढ पाया, और वो यहाँ अपने लोगों को ये दिलासा देते हैं कि जल्द ही मैं
मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को ढूंढ लूंगा जिससे कि एक जगह पर फिर से एनर्जॉन बहने लगेगा। सेंटिनल प्राइम होने के साथ साथ एक अच्छे लीडर भी थे। वो जानते थे कि वर्कर्स काफी दिनों से काम कर रहे हैं की वजह से वो उन्हें एक दिन की छुट्टी देते हैं और वो यहाँ पर एक रेस का ऐलान कर रहे थे जो कि होने वाली थी आयोकॉन 5000, जिस पर जो ट्रांसफॉर्मर्स ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं उनके बीच रेस होगी। इस बात को सुनकर पूरी आयोकॉन सिटी झूम उठती है और इस रेस का नाम सुनकर ओरायन कुछ सोचने लग जाता है। और फिर रात होते ही जब सारे वर्कर सो जाते हैं तो ओरायन उठता है और अपने दोस्त डी को अपना एक आइडिया बताता है। वो अपने दोस्त डी से कहता है कि सोच अगर हम आयोकॉन 5000 रेस पर हिस्सा ले तो कैसा होगा। पर ये बात डी को मजाक लग रही होती है, जिस पर ओरायन उसे समझाता है कि हमें जीतने की कोई जरूरत नहीं है, पर अगर हम किसी भी ट्रांसफॉर्मर को जो कि ट्रांसफॉर्म हो सकता है और हम लोग ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, अगर हम उसे हरा दें तो हमें युगों युगों तक याद रखा जाएगा। पर यहाँ पर डी ओरायन को समझाता है कि हम खुदाई करने वाले बोट से ना ही हम ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं ना ही हम उछल सकते हैं, तो ये हमारे लिए नामुमकिन है। और ये कह के डी वहाँ से चले जाता है। पर ओरायन इस रेस में हिस्सा लेना चाहता था। वो अपने आप को लोगों के सामने साबित करना चाहता था क्योंकि ओरायन को लगता है कि लोग उसे कुछ भी नहीं समझते हैं। अब आयोकॉन 5000 शुरू होने वाला होता है। यहाँ पर सारे ट्रांसफॉर्मर्स स्टेडियम की ओर जा रहे थे, पर ओरायन डी को लेकर स्टेडियम की दूसरी ओर जाता है और ओरायन डी को लेकर जहाँ पर रेस होने वाली थी जस्ट उसके ऊपर था। यहाँ पर ओरायन ने अपने साथ जेट पैक भी लाया हुआ होता है और जैसे ही सेंटिनल प्राइम यहाँ आकर रेस शुरू करवाते हैं वैसा ही ओरायन डी के पीछे जेट लगाकर रेस में हिस्सा ले लेता है। यहाँ पर ओरायन और डी जेट बूस्टर की मदद से बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ काफी ट्रांसफॉर्मर्स को पीछे छोड़ चुके थे और अब वहाँ के बाकी लोगों को ये पता चला कि इस रेस में मजदूर भी हिस्सा लिए हैं, तो सारे लोग काफी इंटरेस्टिंग वे में इस रेस को देख रहे थे और इन लोगों में सेंटिनल प्राइम भी शामिल थे। ये रेस आसान नहीं होनी थी। इस रेस को चैलेंजिंग बनाने के लिए रेस पर कई जगहों पर रुकावटें थी जो कि रेसरों को परखने का काम कर रही थी। यहाँ ओरायन और डी मिलकर इस रेस को कंप्लीट कर रहे थे, तो इसलिए उन्हें वो रुकावटें नहीं रोक पा रही थी। यहाँ पर ओरायन और डी एक दूसरे की मदद करते हुए काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे होते हैं, पर उनके जेट पैक खत्म हो जाते हैं और अब वो सबसे पीछे रह चुके थे। पर यहाँ पर ओरायन एक बूस्टर को देखता है और वो दोनों अब उस बूस्टर की मदद से सारे रेसरों को पीछे छोड़कर सबसे आगे आ जाते हैं और अब वो बस रेस को फिनिश करने ही वाले थे कि तभी एक ट्रांसफॉर्मर डी को टक्कर मार देता है और यहाँ पर ओरायन डी के बिना इस रेस को कंप्लीट नहीं करना चाहता, तो वो अपने दोस्त को उठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। में सारे ट्रांसफॉर्मर्स उस रेस को फिनिश कर देते हैं। यहाँ डी और ओरायन का नंबर ही नहीं लगता और रेस खत्म हो जाती है। ओरायन और डी डॉक्टर रेचिट के हॉस्पिटल पे थे। यहाँ पर डी ओरायन के इस आइडिया पर भड़क जाता है। डी को लगता है कि अब उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा और तभी सरप्राइजली उन दोनों से मिलने सेंटिनल प्राइम आते हैं। यहाँ डी सेंटिनल प्राइम को देखकर चौंक जाता है। ओरायन को लग रहा था कि अब सेंटिनल प्राइम उन्हें सजा देंगे और यहाँ सेंटिनल प्राइम ओरायन से कहते हैं कि तुम्हारी रेस देखकर मजा आ गया, तुमने मेरे बेहतरीन रेसरों को चुटकियों में हरा दिया। ये बात सुनकर ओरायन और डे16 काफी खुश होते हैं। सेंटिनल प्राइम डे16 और ओरायन को इनाम के तौर पर अपनी पर्सनल सर्विसेज एंड फैसिलिटी में ले जाना चाहते हैं और वो इतना कह के वहाँ से चले जाते हैं। सेंटिनल प्राइम के जाते ही यहाँ पर डार्क विंग आता है, क्योंकि डार्क विंग इनकी वजह से रेस नहीं जीत पाया था, तो अपना गुस्सा निकालने के लिए वो इन दोनों को सजा के तौर पर धरती के और नीचे सब लेवल 15 में लाके छोड़ देता है और डार्क विंग उन दोनों से कहता है कि अब तुम शायद ही किसी दूसरों से मिल पाओगे और इतना कह के डार्क विंग वहाँ से चले जाते हैं। जब ओरायन पैक्स पीछे देखता है तो वहाँ पर एक और ट्रांसफॉर्मर था जिसका नाम बी होता है और वो ओरायन और डे16 को बताता है कि तुम सब लेवल 50 में हो, इसके नीचे और 10 सब लेवल्स हैं, इनके बारे में बाहर बात नहीं की जाती, ये सब लेवल सीक्रेट है। बी बहुत ज्यादा बोला करता है। जब ओरायन बी से पूछता है कि तुम यहाँ कब से फंसे हुए हो, उसके जवाब में बी उसे कहता है कि जिंदगी भर से लेकर हमेशा हमेशा के कहीं बीच, और बी जब से यहाँ फंसा है तब से वो अकेला ही था। बी ओरायन और डे16 को देखकर काफी खुश होता है। वो उन दोनों को अपने दोस्तों से मिलाता है जो कि जिंदा तो नहीं होते, पर वो उनसे बातें किया करता है और ये लोग जिस जगह पे होते हैं वहाँ पर साइबरट्रॉन का पूरा कबाड़ आता है। बी उन कबाड़ में से अच्छी चीजों को अपने पास रख लिया करता है। तभी ओरायन की नजर किसी चमकदार चीज पे जाती है जो कि और कुछ नहीं, प्राइम्स का भेजा गया मैसेज था। दरअसल आज से कुछ साल पहले साइबरट्रॉन में सेंटिनल प्राइम कोई प्राइम नहीं थे, उनसे भी पहले एक प्राइम्स का ग्रुप हुआ करता था जो कि साइबरट्रॉन की रक्षा करता था। वो काफी शक्तिशाली प्राइम्स थे। उन प्राइम्स ने
साइबरट्रॉन को कुंटिसॉन से बचाने के लिए युद्ध लड़ा और वो उस युद्ध पर मारे गए, जिसकी वजह से मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप भी गुम हो गई। और ये मैसेज उन्हीं प्राइम में से एक प्राइम का होता है जो कि अपनी लोकेशन कोऑर्डिनेट्स में बता रहे थे। ओरायन प्राइम के बताए गए उन कोऑर्डिनेट्स से ये पता कर लेता है कि ये कोऑर्डिनेट्स साइबरट्रॉन की सतह पर किसी जगह के हैं और अब ओरायन उस कोऑर्डिनेट्स तक जाना चाहता है, क्योंकि ओरायन को लगता है कि उन प्राइम्स ने उस जगह पर मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को छुपाया होगा जो हमें मिल सकती है, जिसके मिलने पर हमारे प्लेनेट पर फिर से एनर्जॉन की नदियां बहने लगेंगी। और मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को लाने के लिए D16 भी मान जाता है ओरायन के साथ जाने के लिए। और अब यहाँ पर ओरायन बी से पूछता है कि हम ग्रह की सतह तक कैसे पहुँच सकते हैं, जिस पर भी ओरायन और D16 को सतह तक चलने के लिए अपने पीछे आने के लिए कहता है। वो कबाड़ से होते हुए एक ट्रेन तक पहुंच जाते हैं। बी उन्हें बताता है कि ये कबाड़ उठाने वाली ट्रेन हम इन्हीं की मदद से सतह तक जा सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली सतह तक जाती हैं, इस पर कोई भी ट्रांसफॉर्मर नहीं होता। ये लोग किसी तरह उस ट्रेन के अंदर आ जाते हैं और अब बस वो ट्रेन जाने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पर एलिटा 1, जो कि इससे पहले ओरायन और D16 की एनर्जॉन माइनिंग लीडर थी, वो यहाँ काम करती है और वो इन लोगों को देख लेती है। पर वो अपने साथियों को इत्तला कर पाती कि ट्रेन के गेट बंद हो जाते हैं और ट्रेन अपने आप ही सतह तक जाने लगती है। ये देखकर एलिटा 1 इंजन की ओर दौड़ती है ताकि वो ओरायन को अपने सीनियर को सौंप सके, क्योंकि वो अब नहीं चाहती कि ओरायन की वजह से उसकी जॉब जाए। और यहाँ पर ओरायन, बी और D16 एलिटा 1 का पीछा कर रहे होते हैं उसे इंजन तक ना पहुंचने देने के लिए, और इनके बीच काफी लंबा चेसिंग सीन चलता है। ओरायन एलिटा को समझाना चाहता था पर वो भागे जा रही थी और इनकी भागम भाग में ही ये लोग सतह तक पहुंच जाते हैं। सतह तक पहुंचकर एक जगह पर रुक जाते हैं और ये लोग सभी सतह का नजारा देख रहे थे जो कि काफी खूबसूरत था। इसी बीच ओरायन ये बताने में कामयाब हो जाता है कि वो यहाँ क्यों आए, और वो एलिटा को मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप और प्राइम का मैसेज भी दिखा देता है जो कि एक कोऑर्डिनेट था। साइबरट्रॉन की सतह पर हलचल होती रहती है। ऐसी एक हलचल D16 देख लेता है जहाँ पर चट्टान तेजी से बढ़ रही थी, और वो चट्टान इतनी तेजी से बढ़ रही होती है कि वो उनकी ट्रेन के पीछे के कुछ डब्बों को तोड़ देती है, जिसकी वजह से वो ट्रेन अनबैलेंस होकर उल्टी हो जाती है और ये लोग सतह पर गिर जाते हैं। सारे लोग अनकॉन्शियस हो चुके थे। जब इनकी आंख खुलती है तो वो ट्रेन इनसे काफी दूर निकल गई थी और अब एलिटा के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था ओरायन की मदद करने के अलावा। तो वो ओरायन और बाकी लोगों को अब लेट करेगी। वो उस कोऑर्डिनेट को अपने पास रखकर सतह पर कोऑर्डिनेट की ओर बढ़ने लगते हैं। जब ये लोग सतह पर उस कोऑर्डिनेट की ओर बढ़ रहे थे तो तभी इन्हें अचानक कुंटिसॉन का जहाज दिखता है, जिससे ये लोग छुप जाते हैं। कुंटिसॉन के उस जहाज को देखकर सारे लोग काफी हैरान थे। कुछ देर बाद वहाँ से कुंटिसॉन का वो जहाज चले जाता है और ये लोग अल्फा ट्रायन के कोऑर्डिनेट का पीछा करते करते एक गुफा तक पहुंच जाते हैं जो कि काफी खतरनाक दिखाई दे रही थी। अल्फा ट्रायन ने इसी गुफा के अंदर की लोकेशन की बात उस मैसेज में की थी, और अब ये लोग जब उस गुफा के अंदर जाते हैं तो काफी अंदर जाने पर इन्हें उस गुफा के अंदर प्राइम्स की डेड बॉडीज दिखाई देती है। और जब ये लोग उन प्राइम्स की डेड बॉडीज को देख रहे थे तो यहाँ पर D16 मेगाट्रोनियस प्राइम की डेड बॉडी को देखकर काफी दुखी था, क्योंकि D16 मेगाट्रोनियस प्राइम को अपना हीरो मानता था। यहाँ पर ओरायन, जेटा प्राइम और बाकी प्राइम्स को भी देखता है, और वो देखता है कि वहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप तो गायब हो चुकी है। और फिर उसे कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है, और जब ओरायन अपने दोस्तों को बुलाकर उस चीज को देखता है तो वो और कोई नहीं अल्फा ट्रायन थे, जिनका स्पार्क अभी भी चालू था। यहाँ पर ओरायन एनर्जॉन को जब अल्फा ट्रायन के अंदर डालता है तो जैसे ही एनर्जॉन अल्फा ट्रायन के अंदर जाता है तो वो जिंदा हो जाते हैं और वो उठते ही लड़ाई की पोजीशन में आ जाते हैं। यहाँ पर ओरायन पैक्स उन्हें बताता है कि लड़ाई तो कब की खत्म हो गई है। जब अल्फा ट्रायन आसपास अपने साथी प्राइम्स की डेड बॉडीज को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि उनके साथी मारे गए। यहाँ अल्फा ट्रायन अपने साथियों की डेड बॉडीज को देखकर काफी दुखी होते हैं, और यहाँ अल्फा ट्रायन ओरायन और उसके साथियों को देखकर ये कहते हैं कि तुम्हारे ट्रांसफॉर्म होने वाले गोले कहाँ हैं, जिस पर ओरायन और बाकी लोग बताते हैं कि हम माइन में काम करने वाले बोट्स हैं। जब से मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप गायब हुई है साइबरट्रॉन पर एनर्जॉन नहीं बहता, इसलिए हमें जमीन के नीचे से एनर्जॉन निकालना पड़ता है। ओरायन अल्फा ट्रायन से ये कहता है कि हमें आपका मैसेज मिला और हम यहाँ तक आए हैं मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को ढूंढने। हम मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को सेंटिनल प्राइम को दे देंगे, जिससे कि साइबरट्रॉन पर फिर से एनर्जॉन बहने लगेगा। यहाँ पर अल्फा ट्रायन सेंटिनल का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि वो कोई प्राइम वगैरह नहीं है। ये बात सुनकर ओरायन और उसके साथी हैरान हो जाते हैं, जिस पर अल्फा ट्रायन उन्हें बताते हैं कि मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और अल्फा ट्रायन कहते हैं कि हजारों सालों से कुंटिसॉन से हमारी जंग तबाही मचाने वाली रही है, पर सेंटिनल जो कि प्राइम्स का एक अहम साथी था, उसे दुश्मनों का एक सिग्नल मिला और पता चला सारे कुंटिसॉन कमांडर एक जगह पर छुपकर मिलने वाले हैं, और उन कुंटिसॉन कमांडर्स का खत्म होना इस
जंग को खत्म कर सकता था। इसलिए ये मिशन प्राइम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और सारे प्राइम्स उन क्विंटज़ोन कमांडर्स को खत्म करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सेंटिनल को इस गुफा में बुलाया ताकि सेंटिनल क्विंटज़ोन कमांडर की जानकारी दे सके। जब यहाँ प्राइम पहुंचे तो यहाँ पर प्राइम्स का इंतजार कोई और भी कर रहा था। यहाँ पर बहुत सारे क्विंटज़ोन ने प्राइम्स को घेर लिया। वो आखिर तक लड़े पर सेंटिनल ने पीछे से हमला किया, जैसे कि सारे प्राइम्स मारे गए और सेंटिनल धोखे से प्राइम को मारकर उनसे मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप छीन लेता है। पर सेंटिनल नहीं जानता कि मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप उसी को मिलती है जिसे प्राइम चुने और प्राइम अपनी मर्जी से मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप किसी ट्रांसफॉर्मर को दे। पर यहाँ पर क्योंकि सेंटिनल ने मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को धोखे से पाया था तो वो यहाँ गायब हो जाती है और यहाँ ओरायन और उसके साथियों को किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सेंटिनल ऐसा करेंगे। और तभी ओरायन और उसके बाकी साथियों को बाहर कुछ हलचल सुनाई देती है। तो वो लोग जब बाहर जाके देखते हैं तो यहाँ पर क्विंटज़ोन का लीडर सेंटिनल प्राइम के साथ था और यहाँ सेंटिनल प्राइम क्विंटज़ोन के लीडर के सामने झुक जाते हैं और वो एनर्जॉन उन्हें दे रहे थे। ये सब देखकर D16, एलिटा, बी और ओरायन को भी अल्फा ट्रोयन की बातों पर यकीन हो जाता है और सेंटिनल प्राइम को क्विंटज़ोन के लीडर के सामने झुकते हुए देखकर ओरायन और बाकी लोग समझ जाते हैं कि साइबरट्रॉन पर क्विंटज़ोन का ही राज चल रहा है। और इन लोगों को जब सच का पता चल जाता है तो ये अल्फा ट्रोयन के पास वापस जाते हैं और यहाँ D16 सेंटिनल के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वो उसे खत्म करना चाहता था। वो जानता है कि वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ सारे लोग टूट चुके थे क्योंकि उन्होंने अपने जिंदगी भर एनर्जॉन माइनिंग में काम किया, एनर्जॉन निकाला, वो भी साइबरट्रॉन के दुश्मन को देने के लिए। यहाँ अल्फा ट्रोयन इन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं और वो इनकी अच्छाई देखकर इन्हें ट्रांसफॉर्म होने के लिए अपने साथी प्राइम के ट्रांसफॉर्मर गोले दे देते हैं, जिससे कि हमें ओरायन, बी, एलिटा और D16 अपने नए रूप में दिखाई देते हैं। ओके तो दोस्तों, ये मूवी ना थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई है और हम इस मूवी का आगे का पार्ट दूसरे वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि इतना बड़ा वीडियो कोई थोड़ी ना देखता है यार। शायद वो वीडियो अब तक अपलोड हो गया होगा, प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं एंड स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।